नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। तो आइए सबसे पहले रुख करते हैं राज्य की खबरों की तरफ। बिहार में पुलिस और प्रशासन से बेखौफ बदमाश अब दिन दहाड़े घटना को अंजाम देने लगे हैं। ताजा मामला बेगूसराय जिले का है, जहां हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े बैंक को लूट लिया। दिन दहाड़े लूट की घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। हथियारबंद लुटेरों ने चेरिया बरियारपुर के आकोपुर यूको बैंक शाखा में लूटपाट की। अपराधी 2 बोरे में कैश लूटकर फरार हो गए। चर्चा के अनुसार ये रकम लगभग 6 लाख रुपए है। लूट की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है। बैंक अधिकारी फिलहाल कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। कितनी लूट हुई है ये जांच के बाद ही पता चलेगा। बिहार में आज से पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर 12 इलेक्ट्रिक समेत 82 बसों का विभिन्न रूटों पर परिचालन शुरू कराया। इस दौरान मुख्यमंत्री इलेक्ट्रिक बस से ही विधानसभा की ओर रवाना भी हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इलेक्ट्रिक बसें पर्यावरण के लिए तो अच्छे हैं ही, साथ ही इनके परिचालन पर खर्च भी कम होगा। बता दें कि ये इलेक्ट्रिक बसें पटना से राजगीर, पटना से मुजफ्फरपुर और पटना नगर सेवा के विभिन्न मार्गों पर चलेंगी। वहीं अन्य बसें राज्य के विभिन्न 43 मार्गों पर चलेंगी। सभी इलेक्ट्रिक बसें वातानुकूलित हैं। बिहार में 4 सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों समेत 12 आयुष्मान भारत योजना से जुड़े निजी अस्पतालों में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हुई। इस दौरान पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय कैरोल समेत 15 जजों ने IGIMS में कोरोना का टीका लिया। जजों का टीकाकरण दोपहर बाद IGIMS में शुरू हुआ। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में धर्मनिरपेक्ष दलों के बीच एकता कायम करने का प्रयास करते हुए राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भेंट की। इस दौरान उन्होंने बिहार मूल के लोगों से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। राज्य सचिवालय में बनर्जी के साथ भेंट करके बाहर निकलने के बाद तेजस्वी ने कहा कि उनकी पार्टी की पहली प्राथमिकता पश्चिम बंगाल से भाजपा को आगे बढ़ने से रोकना है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों के इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि राजद तृणमूल कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके चुनाव लड़ेगी या नहीं। तो चलिए अब देखते हैं समाचार देश की। दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट ने कागज का बेकार टुकड़ा करार दिया। सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने मीडिया में सूचनाएं लीक होने को लेकर दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकार लगाई है। दिल्ली पुलिस की विजिलेंस रिपोर्ट को बताया अधपका और कागज का बेकार टुकड़ा। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर को 5 मार्च को पेश होकर सफाई देने के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा से सांसद नंद कुमार सिंह का निधन हो गया। सांसद काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज दिल्ली के मेदांता अस्पताल में चल रहा था। वह कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी सहित देश के कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख जाहिर किया। असम विधानसभा चुनाव 2021 में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी असम के 2 दिनों के दौरे पर हैं। वह अपने मिशन असम के तहत दूसरे दिन मंगलवार को राज्य के सधारू टी स्टेट पहुंची। वहां उन्होंने चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने वहां महिला कर्मियों के साथ बागान में पारंपरिक रूप से चाय की पत्तियां तोड़ी। हर चुनाव में असम के चाय बागान और मजदूर चुनावी मुद्दे बनते हैं। मंगलवार को प्रियंका गांधी की तेजपुर में एक चुनावी जनसभा भी होनी है। वीरों की धरा राजस्थान का एक और बेटा देश की सरहद पर शहीद हो गया। प्रदेश के शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले के भोरकी गांव के विक्रम सिंह नरूका लद्दाख में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। शहीद का पार्थिव शरीर मंगलवार देर रात तक उनके पैतृक गांव लाए जाने की संभावना जताई जा रही है। उसके बाद बुधवार को सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। तो अब आइए रुख करते हैं विदेश के समाचार की तरफ। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग के बाद कश्मीर जाकर आतंक फैलाने वाले आतंकियों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इस गाइडलाइंस का मकसद सारे आतंकी संगठनों की हर हरकत पर नजर और उनको कंट्रोल में रखना है। इसमें सख्त हिदायत दी गई है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर जाने वाला कोई भी आतंकी पाकिस्तान मार्ग के साजो सामान के साथ नहीं जाएगा, बल्कि ISI उसको अलग से सामान मुहैया करवाएगा।
अमेरिका के एक वरिष्ठ सांसद ने चीनी हैकरों की ओर से भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने वाले संबंधी रिपोर्ट के मद्देनजर सोमवार को बाइडेन प्रशासन से भारत का साथ देने का अनुरोध किया। साइबर हमले जैसी गतिविधियों की निगरानी करने वाली एक अमेरिकी कंपनी की रिपोर्ट की माने भारत की पावर ग्रिड प्रणाली को निशाना बनाने की बात सामने आई है। सांसद फ्रैंक पैलोन ने सोमवार को ट्वीट किया, अमेरिका को निश्चित रूप से हमारे रणनीतिक साझेदारों के साथ खड़ा रहना चाहिए और भारत के पावर ग्रिड पर चीन के खतरनाक साइबर हमले की निंदा करनी चाहिए, जिसकी वजह से महामारी के दौरान अस्पतालों में जनरेटर का सहारा लेना पड़ा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे साथ एबी बिहार न्यूज़ पर रोजमर्रा की खबरों के लिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।